अलास्का में एक ऐसा इंसान रहता था जिसे पूरा शहर जानता। वो बेकरी की दुकान चलाता, एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा इंसान, चढ़ जाने वाला व्यक्ति। पुलिस वाले तक उसकी दुकान पर आकर कॉफी पीते थे। लेकिन उस इंसान का एक ऐसा रूप था जिसे कोई नहीं जानता था। रॉबर्ट हेंजल का जन्म 1939 में अमेरिका में हुआ था और बचपन में ही उसे हकलाने की बीमारी थी, जिसकी वजह से स्कूल में लड़कियां उसे अक्सर रिजेक्ट कर दिया करती और उसे बुली किया जाता। इस ह्यूमिलेशन की वजह से उसके अंदर एक जानवर पनपने लगा। 1967 में हैंसन अलास्का आ जाता है और वहां शादी करके एक परिवार बसा लेता है और उसके बच्चे भी हो जाते हैं। और उसके बाद वो खोल देता है एक बेकरी की दुकान। लेकिन जब भी उसकी वाइफ और बच्चे कहीं बाहर जाते तो हैंसन शहर की सड़कों पर निकल पड़ता और उन औरतों को पैसे का लालच देकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता, जो कि अकेली थी, सेक्स वर्कर थी या डांसर थी। उन महिलाओं को बंदूक की नोक पर उनके हाथ पांव बांधने के बाद घर लाता और अपने एक साउंड प्रूफ कमरे में उनके ऊपर टॉर्चर करता। टॉर्चर करने के बाद उन लड़कियों को वो अपने प्राइवेट प्लेन से अलास्का के पास एक जंगल में लेके आता और वहां ले जाने के बाद वो एक शिकारी की तरह उन लड़कियों को खोल देता और उन्हें भगा देता। और उसके बाद एक शिकारी की तरह उनके साइन को पहचानते हुए उनका शिकार करता। वो यूज करता था .332 की एक राइफल और एक हंटिंग नाइफ। इसके बाद उन लड़कियों को मारने के बाद वो अपने नक्शे में एक क्रॉस का निशान बना देता है जहां पर उस लड़की का मर्डर किया। इस तरीके से 12 साल में वो 17 लड़कियों की हत्या करता है। और एक बार वो एक 17 साल की लड़की को उठाता है, उसी तरीके से अपने रूम में लेके जाता है। वहां टॉर्चर करने के बाद जैसे ही वो उसे प्लेन में बिठाने के लिए लेके जाता है, वो लड़की वहां से भाग जाती है। भागने के बाद बंधे हुए पाँव से वो सड़क पर दौड़ती रहती है और वहां मिलता है उसे टैक्सी ड्राइवर जो उसकी हेल्प करता है और उसे पुलिस के पास लेके जाता है। जब वो पुलिस को सारी घटनाक्रम बताती है तब हैंसन का असली चेहरा सामने आता है। ये एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने कोर्ट में कहा कि लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से मुझे उनके लिए नफरत पैदा हो गई। और वो उन्हें एक शिकारी की तरह दौड़ाकर उनका शिकार करता, उनका मर्डर करता और लाश को उसी जंगल में दफना देता।